बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है तारीख़ इस्लाम के अंदर वो कौन सी 5 शख्सियात हैं जो रूह ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा रोई थी। और इस कौल को हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। आप फरमाते हैं कि तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इंसानियत के अंदर 5 अजीम शख्सियात ऐसी गुजरी जो इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा रोई थी। आपसे पूछा कि इमाम साहब आप ये बताएं कि वो कौन कौन से लोग थे। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कि आपको जब जन्नत से निकाला गया तो आप 350 बरस तक रोते रहे और रो रो कर अल्लाह के हुजूर में ये कहते रहे कि मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। तो आपकी तौबा कबूल ना हुई। जब आपने निगाह उठाई तो लोहे महफूज पर कलमा तय्यबा तारीफ था। आपने जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपने कहा कि मौला इस नामे मोहम्मद की बरकत से आज मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। और आपके रोने का आलम यह था कि आपकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो जाती और आपके जो रुखसार थे आंसू चल चल कर ये जख्मी हो चुके थे और जमीन पर इतना पानी चलता था कि परिंदे आपके रोने वाले पानी को पिया करते थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान रोने की। और दूसरी शख्सियत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है कि जब आपसे आपका बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए, आप इस रूह जमीन पर बहुत रोए। अलकिस्सा के रो रो कर आपकी आंखों की बिनाई चली गई। और जब यूसुफ पैगंबर को खबर मिली कि मेरा बाप मेरी मोहब्बत में रो रहा है, तो आपने एक कमीज भेजी थी और अपने भाइयों को कहा था कि मेरे बाप को कहना ये कमीज अपनी आंखों पर लगा ले। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज बाप की खिदमत में आई तो आपने कहा कि लोगों आज मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कमीज, जिस कमीज को हजरत यूसुफ नबी पहना करते थे, उस कमीज से भी पैगंबर खुदा की खुशबू आ रही थी। और तीसरी वो शख्सियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो खौफ खुदा की वजह से और अपने बाप की जुदाई में रोते रहे, इस रूह ज़मीर पर बहुत रोए थे। और चौथी वो शख्सियत जिसका नाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि जब हुजूर नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात से चले गए, आप हुजूर के विसाल के बाद 6 महीना जिंदा रहे और 6 महीने के अंदर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने कभी भी आपने मुस्कुरा कर नहीं देखा। आप हमेशा सुबह शाम अल्लाह के हुजूर में ही रोया करती थी। और एक दिन हजरत मौला कायनात को कहने लगी कि जब मेरे बाबा जान को आप लोग दफन कफन कर रहे थे, लोग मिट्टी डाल रहे थे, अली क्या आपकी मोहब्बत न जागी कि उस वक्त मेरे बाबा जान के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे थे? क्या आपको मेरे बाबा जान की मोहब्बत याद ना आई? बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बारे में तारीख ने लिखा है कि कभी कभार जब हुजूर के दर अक़दस पर आती तो हुजूर नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर की मिट्टी उठाती और अपने सर पर रख लेती और अपने चेहरे पर मलती और फिर इस कदर रोया करती थी याद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हमेशा सारी रात रोती, सारा दिन गुजर जाता याद मोहम्मद मुस्तफ़ा में। आप रोते रोते खाना भी, पीना भी, सोना भी, ये जिंदगी के तमाम मामूलात जो थे ये आपने खत्म कर दिए थे। और हमेशा आप अपने बाप की मोहब्बत में रोया करती थी और हुजूर की कब्र अनवर की मिट्टी को
सूंघा करती थी और आप ये फरमाया करती थी कि जो एक मर्तबा मेरे बाबा जान की कब्र अनवर की मिट्टी को सूंघ लेगा, कयामत तक उसे किसी खुशबू की जरूरत नहीं महसूस होगी। यह हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान थी। बल्कि एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि बीबी जान, आपकी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि ए बिलाल, मेरा दिल ये करता है कि जो अजान तुम मेरे बाबा जान के जमाने में पढ़ा करता था, आज मुझे वो अजान पढ़कर सुना दो। तो हजरत बिलाल हबशी इस कदर रोए कि आपकी हिचकी बन गई, रोते रहे। जब आपने खामोशी इख्तियार की तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने पूछा कि ए बिलाल, आप तुम्हारे रोने की वजह क्या थी? तो आप कहने लगे कि जब मैं अजान पढ़ा करता था तो मेरा यार मोहम्मद मिंबर रसूल के ऊपर बैठा हुआ करते थे और मैं ये कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि जब मैं अजान पढ़ता था तो मेरा यार सामने होता था। मैं यार के दीदार कर करके, यार के जलवों को देखकर, यार के चेहरे की तिलावत कर करके मैं फिर अजान को मुकम्मल किया करता था। आज बीबी मैं किस तरह अजान पढ़ूं? आज मेरा महबूब मेरे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का ये इसरार था कि आज मैं तुझसे वो अजान सुनना चाहती हूँ जिस अजान को मुस्तफा करीम तुझसे सुना करते थे। तो जब हजरत बिलाल हबशी ने उस अजान को शुरू किया तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा इस कदर रोई, रोते रोते आपकी हिचकी बन गई थी। तो गोया के तारीख के अंदर पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी, रोने वाली सबसे ज्यादा, और दूसरी हस्ती हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की थी, और तीसरी हस्ती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, और चौथी हस्ती हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की थी, और पांचवी हस्ती इस रूहे जमीन पर जो सबसे ज्यादा रोई थी वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जातो गिरामी थी। कि जब आपके बाबा जान मैदान करबला के अंदर शहीद हो गए थे, आप कूफे भी गए, शाम में भी गए, वापसी मदीनातुर रसूल भी आ गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जितना अरसा आप जिंदा रहे, आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई थी, और आप हमेशा ये फरमाया करते थे कि लोगों, जब जानवरों को ज़िबह करो उनको पहले पानी पिला लिया करो। लोगों ने पूछा कि इमाम इसकी क्या हिकमत है? तो फरमाया कि जब मेरे बाप को ज़िबा किया था, मेरे भाइयों को ज़िबा किया था, मेरे खानदान को ज़िबा किया था, उन लोगों को प्यासा ही ज़िबा किया था, तो मैं नहीं चाहता किसी को तुम प्यासा ज़िबा करो। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो ज़ातो गिरामी है कि जो सबसे ज्यादा रोए थे। मैंने तारीख के अंदर ये 5 अजीम शख्सियात थी। पहली हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरी शख्सियत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तीसरी शख्सियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथी शख्सियत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और पांचवी शख्सियत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये रूह ज़मीन पर वो हस्तियां थी जो सबसे ज्यादा रोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।